अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। आज की वीडियो में बच्चों हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं। अगर आप उनको समझ लोगे तो आप सारे के सारे MCQs भी इंशाल्लाह आसानी के साथ अटैम्प्ट कर लोगे और आप सारे के सारे क्वेश्चंस भी आसानी के साथ अटैम्प्ट कर लोगे। तो इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 भी प्रॉपरली करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बता देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले बच्चों मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स होती है या एलिमेंट्स होती है, लेकिन डेफिनेशन में ये वर्ड रेक्टेंगुलर जो यूज होता है आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। जब भी एलिमेंट्स जो हैं वो इस तरह की ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं और रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं तो हम कहते हैं ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। जैसे 2 3 4 5 6 2, ये अब क्या है, एक मैट्रिक्स है, यानी कि इसकी रोज हैं और इसकी कॉलम हैं। अगर आपने रोज काउंट करनी है कि इसकी कितनी रोज हैं तो आप ऐसे लाइन लगाओगे। ये देखो, ये 1 ये 2, 2 रोज हैं। अगर आपने कॉलम फाइंड करना है कि इसकी कॉलम कितने हैं तो आप ऐसे करोगे, ये 1 ये 2 ये 3। ठीक है। तो जब भी आपने रोज फाइंड करनी है तो आपने साइड से काउंट करनी है, ऐसे कितनी लाइंस मारनी है, कितनी रोज है। और अगर कॉलम फाइंड करनी है तो आपने ऐसे ऊपर से वर्टिकल लाइंस लगा कर देखना है। ये नीट आपने लगानी नहीं है, सिर्फ आपने अपने माइंड में या रफ में लगानी है। ठीक है। जैसे इस मैट्रिक्स का आपसे पूछा जाए कि कितनी रोज और कॉलम है तो आप कहोगे कि यहाँ से काउंट करेंगे ये 1 और ये 2, यानी कि इसकी 2 रोज हैं। और कॉलम करने होंगे तो आप ऊपर से करो, ये 1 2 3, तो 3 लाइन्स आ रही हैं तो आप कहोगे इसके कॉलम 3। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। तो कोई भी एलिमेंट जब हम इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, कोई ना कोई उनका ऑर्डर होता है रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। जाहिर सी बात है, ऐसे लिखेंगे तो कोई ना कोई ऑर्डर तो होगा, रोज कॉलम तो होंगी। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल ये 1 और 2 लिखा है, मैट्रिक्स है, ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है, एलिमेंट्स लिखे हैं, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है। मैट्रिक्स की आगे मजीद टाइप्स होती हैं, उनको हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। तो नंबर्स जो मैट्रिक्स के अंदर यूज होते हैं उनको हम कहते हैं ये एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज हैं मैट्रिक्स की। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनको लिखा जाता है और उनकी रोज एंड कॉलम्स होती हैं। कैपिटल अल्फ़ाबेट के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि ये ब्रैकेट हैं, कोई भी मैट्रिक्स है 2 3 4 5, तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। वो A भी हो सकता है, वो R भी हो सकता है, वो कोई भी लेटर हो सकता है। ठीक है। तो हम कहेंगे ये पूरा क्या है, एक मैट्रिक्स है जिसको डिनोट किया गया है या रिप्रेजेंट किया गया है A से। ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होती है एलिमेंट्स की, उनको हम रो कहते हैं। जैसे मैंने कहा ऐसे काउंट करेंगे तो ये रोज होंगी, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती हैं यानी कि जिनको हम ऐसे काउंट करेंगे वो क्या होंगी, कॉलम होंगे। ठीक है। तो ये MCQs में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं बच्चों, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अभी मैंने वर्ड यूज किया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स पिछली स्लाइड के अंदर। तो ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से मुराद है कि इसके अंदर कितनी रोज एंड कितने कॉलम मौजूद हैं। कोई भी मैट्रिक्स दिया हो, कितनी रोज एंड कितने कॉलम मौजूद हैं। एक छोटी सी आपसे असेसमेंट करवा लेते हैं, ये है। ठीक है। 2 3 4 एंड 5। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों इसके अंदर कितनी रोज एंड कितनी कॉलम हैं तो आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे सर ये देखें 1 2, यानी कि इसकी 2 रोज हैं। और सर कॉलम कितने हैं, ये देखें ऊपर से या नीचे से काउंट कर लें तो कितनी वर्टिकल लाइन आ रही हैं, 2। तो इसका क्या ऑर्डर हुआ, 2 क्रॉस 2, यानी कि 2 रोज और 2 कॉलम। पहले यहाँ पर हम रोज को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम रोज को रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे में हम क्या करते हैं, कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी लिखा हो 3 क्रॉस 2 फॉर एग्जांपल, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी रोज 3 हैं, इसके कॉलम 2 हैं। ठीक है बच्चों। तो अब ये एग्जांपल देखिए जो 5 और 3 लिखी हुई है, बड़े मजे की। इसका क्या आंसर होगा, इसका क्या ऑर्डर है?
चेक कर लेते हैं। ये यहाँ से आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेकर आए 1 2, कितनी आ रही 2, यानी कि इसकी रोज़ कितनी है 2। कॉलम चेक करते हैं, वर्टिकल लाइन ले आए ऊपर से नीचे तो एक ही आ रही है, तो इसकी कितने कॉलम हुए 1, यानी कि ये 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1। ठीक है बच्चों, समझ आ गई, इजी था। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स बच्चों वो होता है जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। ये दो कंडीशंस क्या हैं कि उनका ऑर्डर भी सेम हो, यानी कि दो मैट्रिसेस आपके पास लिखे हों, मैट्रिसेस ए एंड बी फॉर एग्जांपल, तो ये लिखा हो 1 3 2 4 और एक आपके पास लिखा हो 1 3 2 एंड 4, बिल्कुल सेम हो। ठीक है, तो आप देखें ऑर्डर भी इसका सेम है, 2 रोज़ हैं और ऊपर से देखें 2 कॉलम है 2 क्रॉस 2, इसकी देखें 2 रोज़ हैं ऊपर से देखें 2 कॉलम है 2 क्रॉस 2। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है, ये 1 यहाँ पहले लिखा हुआ है, दूसरे में भी 1 पहले लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर दूसरे में भी इधर 3 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, यानी कि इसका ऑर्डर भी सेम है और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है। तो हम कहेंगे ये क्या है, ये इक्वल मैट्रिक्स है। अगर इनका नाम ए और बी है, ये ए इक्वल्स टू समथिंग जो मैट्रिक्स है, और ये बी इसका नाम है, तो हम कहेंगे कि ए इज इक्वल्स टू बी है, यानी कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, तो इनको कहा जाता है इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एक बड़े मज़े की बात देखें, ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 4, ये लिखा हुआ है 2। अब बच्चे परेशान हो जाएंगे कि ये तो एक चीज़ नहीं है, तो डिफरेंट है। तो बच्चों स्क्वायर रूट 4 लो तो आंसर क्या आता है 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 है, सेम हो गया। -5 का स्क्वायर लो तो ये माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, यहाँ पर भी क्या है 25, तो 25 इज इक्वल्स टू 25 एंड स्क्वायर रूट 4 का 2 इज इक्वल्स टू 2, तो ये मैट्रिक्स भी क्या होगा, इक्वल हो गया। ठीक है, तो अक्सर आपके लिए थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स छोड़ दिए जाते हैं, तो आपने सिंप्लीफिकेशन करके आंसर को देखना है कि भाई ये मैट्रिसेस इक्वल हैं या इक्वल नहीं हैं। ठीक है बच्चों, तो इनका ऑर्डर भी सेम है और इनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हैं, तो हेंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल। इसी तरह ये देखें 13 17 बड़े मज़े की एग्जांपल है। तो पहली कंडीशन क्या है कि ऑर्डर सेम, ऑर्डर चेक करते हैं। ये देखें, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, रोज़ के लिए 2 रोज़ हैं, इसके अंदर पता चल गया, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे तो ये क्या है, ये तो एक ही है, कॉलम 2 हैं इसके अंदर, तो ऑर्डर सेम तो ना हुआ। ये 2 क्रॉस 1 का पहले वाला है और दूसरा वाला 1 क्रॉस 2 के, मैंने बताया ना पहले रोज़ आएंगी। ठीक है, तो ये सेम नहीं है, तो हम कहेंगे कि भाई एलिमेंट्स तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस ऑर्डर सेम नहीं है तो मैट्रिसेस इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल्स टू बी। आगे चलते हैं बच्चों, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहले नंबर पे जो है आपके पास रो एंड कॉलम मैट्रिसेस। रो एंड कॉलम मैट्रिसेस क्या होते हैं बच्चों, वो मैट्रिक्स जिसकी एक रो होती है सिर्फ। ठीक है, क्या होती है, सिर्फ एक रो होती है, उसको हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक कॉलम होता है उसको हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 3 2। अब बच्चों इसके कितनी रोज हैं, ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, एक ही रो है ना इसके अंदर, नीचे तो और तो कुछ नहीं है, एक ही रो है इसके अंदर, तो आप क्या कहोगे, ये क्या है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम की बात नहीं है। ठीक है, कॉलम बेशक ज़्यादा हो, रो एक ही है तो हम इसको कहेंगे ये रो मैट्रिक्स है। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर ये है 3 2, ये अब इसमें रोज़ कितनी है, 2 हैं, कॉलम कितना है, एक ही है, तो जिसमें एक ही कॉलम होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स, तो ये क्या है बच्चों, कॉलम मैट्रिक्स है ये, और ये वाला रो मैट्रिक्स था क्योंकि सिर्फ एक रो थी इसके अंदर, तो समझ आ गई होगी। ये कुछ रो मैट्रिक्स की एग्जांपल लिखी हुई हैं, देखें सिर्फ एक ही रो है, इसमें भी सिर्फ एक ही रो है, और ये डिवीजन में लिखा हुआ है, परेशान नहीं होना, अगर आप इसको 5/3 को पॉइंट में लेके जाओ तो कोई एक नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वो नंबर आ जाएगा 1.2, एक ही नंबर आ गया, और 6/7 को अगर आप डिवाइड करते हो तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 0.2 आंसर आता है। तो ये देखें अब कितनी रो हैं, एक ही रो है। ठीक है, यहाँ पर भी रो एक ही है, बस वो डिवीजन की वजह से आप परेशान ना हो जाओ, 2 रोज ना समझो, इसलिए मैंने कहा कि अगर पॉइंट में चेंज कर लो तो ये देखो एक ही नंबर आता है। ठीक है, तो डिवीजन से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इसके बाद कॉलम मैट्रिक्स देख लें,
इसमें देखें रोज 2 हैं लेकिन कॉलम एक ही है। जब कॉलम एक ही है तो इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली आप इसमें देख लें रोज 2 हैं लेकिन कॉलम एक ही है, ये सम हो रहा है A+S। फॉर एग्जांपल 2+3 लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है S+D, यानी कि 3+4 काट लें, ठीक है। तो मैंने आपको कहा अक्सर मैट्रिक्स में आपको थोड़ा सा टेस्ट किया जाता है, आपके लिए कोई सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स छोड़ दिए जाते हैं। तो 2+3 करके देख लें क्या आता है 5 और 3+4 क्या आता है 7। अब देखें बच्चों, एक ही आपको कॉलम मिल गया ना, तो ये क्या हो गया कॉलम मैट्रिक्स, लेकिन रो इसकी 2 है, उसको छोड़ दें, ठीक है। एक कॉलम है तो हमें पता चल गया कि भाई साहब ये क्या है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझ आ गई होंगी। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये इनिशियल चीज़ों को, एक्सरसाइज से पहले जो चीज़ें लिखी होती हैं डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट्स, उनको इग्नोर करते हैं और सीधा खोलते हैं अपनी बुक का पेज जिसके ऊपर एक्सरसाइज होती है। तो अच्छे बच्चे ऐसे नहीं करते। अगर आप अच्छे मार्क्स लेना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आप चैप्टर से पहले वाली जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको क्लियर करो, फिर आप एक्सरसाइज की तरफ मूव करो, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी समझ आएगी इंशाल्लाह, ठीक है। और मैं आपको पूरा चैप्टर 3 भी करवाऊंगा इंशाल्लाह, तो आपने साथ साथ अच्छा प्रिपेयर करते रहना है। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, मेरा व्हाट्सएप आप लोगों के लिए हमेशा ओपन है, आप आएँ पूछें, जब भी मैं फ्री होऊंगा आपका मैसेज देखूंगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। अब हम चलते हैं बच्चों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ, बल्कि उससे पहले मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझा देता हूं ताकि आपके लिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को समझना आसान हो। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया रोज क्या होती हैं, कॉलम क्या होते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके रोज एंड कॉलम बिल्कुल इक्वल होते हैं, फॉर एग्जांपल 2x2 2 रो 2 कॉलम है, 3x3 3 रो 3 कॉलम है, 4x4 4 रोज 4 कॉलम है, तो जिसमें रोज एंड कॉलम बिल्कुल सेम हो उनको हम कहते हैं ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 3 6 4। अब इसमें देखें कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं। कॉलम देखें कितने कॉलम है, 2 कॉलम है। तो 2x2 यानी कि ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब वो मैट्रिक्स जो स्क्वायर नहीं होता उसको हम कहते हैं ये रेक्टेंगुलर है, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बराबर नहीं होती, उसको हम कहते हैं ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसकी भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर ही। वैसे तो हमारे पास वाइट बोर्ड भी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी आपको मैं बेसिक क्लियर करवा दूँ, फिर जो क्वेश्चन होंगे वो हम कुछ PDF से डायरेक्टली और कुछ वाइट बोर्ड पे जाके सॉल्व कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। तो पहले नंबर पे देखें A+B, मैंने कहा है इसको सम करेंगे, कोई एक सिंगल एलिमेंट बन जाएगा, ये भी सिंगल एलिमेंट बन जाएगा, ये भी सिंगल एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा A+B बन गया 3 3 2 1, और इसी तरह ये क्या है CF I। अब देखें यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये 1 ये 2 ये 3 नंबर ऑफ रोज है। और कॉलम चेक करें, ये 1 ये 2, कॉलम 2 है रोज 3 है, तो बराबर तो नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है बच्चों। इसी तरह ये बाकी एग्जाम्पल भी देख लें। मैंने कहा फ्रैक्शन को आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लें, अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो फिर आप देख लें कि ये क्या है, लेकिन आपने पेपर में डायरेक्टली फिर इसका बताना है, ठीक है। वो पॉइंट वाला अपने आंसर का नहीं बताना, वो आपने रफ में करके देख लेना है, ताकि आपको रोज एंड कॉलम में कन्फ्यूजन ना हो। ऐसा ना हो ना कहीं आप रोज बताते हो को ये 1 ये 3 वाली 2 ये 3 ये 4, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो ये पूरी फ्रैक्शन वाला एक ही नंबर होता है, तो इसलिए मैं आपको का पॉइंट में चेंज कर लो तो आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो उसकी बात है बच्चों नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसकी सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 होते हैं, उसको हम कहते हैं ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है। वो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। इसमें ऑर्डर का कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, ऑर्डर से याद आया, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चा इसका करेक्ट आंसर देगा उसको इंशाल्लाह मैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आपने मुझे ये बताना है कि एक एलिमेंट है फॉर एग्जांपल ये 2, इसका क्या ऑर्डर है, इसमें कितनी रोज और कितने कॉलम हैं, ठीक है। तो मैंने इतना जो समझाया, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग ज़रूर इसका आंसर मुझे कर सकोगे। तो ज़रूर करना है जिसको पता है, ठीक है। मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप है बच्चों वो है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उसके ये एलिमेंट हैं 1 0 2 3 4 5 6 3 0। डायगोनल क्या होता है, ये वाली एंट्री सारी, ये वाली स्ट्रेट लाइन लगा लें ऐसे क्रॉस में, तो ये क्या होता है हमारे पास डायगोनल होता है, ये वाला, ठीक है। ये क्या होता है, पूरा हमारे पास डायगोनल होता है,
अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर क्या डायगोनल है, ये डायगोनल है √3 और 15। यहाँ पर क्या है, ये 0 और 5 डायगोनल है। यहाँ पर क्या है, ये 1 0 और 5 क्या है, डायगोनल हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, डायगोनल होता है। इसी तरह यहाँ पर क्या डायगोनल है, ये डायगोनल है 0 0। तो डायगोनल बच्चों मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। कौन सी बात हो मैट्रिक्स के अंदर तो हम कहते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हों। डायगोनल के अलावा सारी एंट्रीज क्या हों, 0 हों। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, डायगोनल के अलावा 0 0 है, ठीक है। यहाँ पर देखें 0 5, तो मैंने कहा डायगोनल के अलावा 0 हो, तो ये देखें 0 0, ये तो बात ठीक है ना। ये डायगोनल के अंदर एक एलिमेंट 0 आ गया है तो नो टेंशन। हमारी डेफिनेशन क्या है, डायगोनल के अलावा वाली सारी जो हैं वो 0 हो, तो हमारा फोकस डायगोनल के बगैर वाली पे होना चाहिए। इसी तरह डायगोनल के अलावा वाली सारी एंट्रीज क्या हों, 0 हों। ये देखें सारी 0 हैं, तो ठीक है। डायगोनल के अंदर भी है कोई बात नहीं, डायगोनल के अलावा सारी 0 हों, ये मेन बात है। इसी तरह यहाँ पर देखें डायगोनल के अलावा 5 है और 3 है, 0 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो मेन डेफिनेशन याद रखनी है कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हों। ये मैंने आपको डायगोनल की एग्जांपल दी थी कि डायगोनल क्या होता है। अब इसको अगर मैं डायगोनल मैट्रिक्स बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर भी 0 लिख दूंगा, 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 मैं यहाँ पर भी 0 लिख दूंगा और मैं यहाँ पर भी 0 लिख दूंगा। डायगोनल जो है उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है। डायगोनल के बगैर वाली सारी क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और ये जो डायगोनल है ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा, यानी कि जो 2 क्रॉस 2 के हों, 3 क्रॉस 3 के हों, उन्हीं के अंदर सिर्फ डायगोनल बनेगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो सेम हों, उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। शर्त क्या है कि ये दोनों एंट्रीज 0 ना हो बस, ठीक है। ये ना हो ये भी 0 0 आपको सेम ही है तो क्या हो आपको कि जी ये भी क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये सेम होनी चाहिए और 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 5 5 डायगोनल की एंट्रीज सेम है, क्यू इज इक्वल टू देखें 0 0, ये भी सेम तो हैं 0 0, लेकिन हमारी शर्त क्या है कि ये नॉन 0 हो, तब हम कहेंगे कि ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये वाला इस वक्त डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। इसके अलावा ये देख लें, ये 3 है, दूसरी डायगोनल एंट्री क्या है, √9। √9 को अगर आप सॉल्व कर लें तो क्या आंसर आता है, 3 आ जाता है। तो ये 3 और ये 3 सेम हो गए, तो आप कहोगे कि ये क्या बन चुका है, स्केलर मैट्रिक्स बन चुका है। तो हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता। ये बात आपने अच्छे से समझ लेनी है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होता। इस बात पे आपने गौर करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन है, डायगोनल क्या है, ये डायगोनल है, चेक कर लेते हैं। 2 है ये, और ये क्या है, 4/2 है, तो 2 ही आंसर आ जाएगा, सेम हो जाएंगे दोनों 2 और 2, तो ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। इसी तरह 3 + 7 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, फिर दरमियान में ये आएगा 20/2 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, 5 × 2 क्या होता है, 10 होता है। तो ये हमारे पास डायगोनल में क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0 0। तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। डायगोनल मैट्रिक्स तो होगा ही होगा, क्योंकि डेफिनेशन ही यही है स्केलर मैट्रिक्स की, कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल के वो क्या हों, इक्वल हों और नॉन 0 हों। उसके बाद है बच्चों यूनिट मैट्रिक्स की। यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा स्केलर मैट्रिक्स जिसके अंदर जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो 1 होते हैं। यहाँ पर क्या होगा, 1 1 1 होगा डायगोनल में, बाकी सारी एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 0 0 0 0। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल है। डायगोनल में क्या होना चाहिए, 1। यूनिट कहते हैं 1 को, यूनिट क्या कहते हैं, 1 को। ठीक है, तो डायगोनल में 1 1 होगा जहाँ पर हमारे पास, तो हम कहेंगे ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। जैसे कि ये देखें, ये क्या है,
इसका तो जवाब बल्कि मैंने आपसे पूछना था, आपको मैंने कहा कमेंट करना है कि खाली कोई एक नंबर लिखा हो तो उसका ऑर्डर क्या होता है, जैसे 2 है इसका ऑर्डर क्या है, कितनी रोज़ कितनी कॉलम है। ठीक है, तो इसको देख लें। डायगोनल में क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है, बाकी सारे 0 0 हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है, यूनिट मैट्रिक्स है। इसी तरह इसको भी देख लें, डायगोनल में 1 1 आ रहा है तो मैंने आपको बता भी दिया है, बाकी सारे क्या हैं, 0 0 हैं, तो ये भी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी अच्छे से समझ लें। ट्रांसपोज में क्या करते हैं बच्चों, जो रोज़ होते हैं वो कॉलम बना देते हैं हम, जो कॉलम होते हैं उनको हम रोज़ बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है मैं लिख देता हूँ, 5 2 and 1 और 3 6 and 7 ये। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी क्या है, रोज़ है। रोज़ को हमने क्या बनाना होता है, कॉलम बनाना होता है। तो ये 5 2 1 को हम ये ऐसे नीचे लिखे हुए हैं, हम ऐसे सामने लिख लेते हैं 5 2 1। यहाँ पर देखें ऐसे नीचे नीचे लिखे हुए ना, 5 2 1 हमने लिख लिया, सामने सामने 5 2 1। इसी तरह ये 3 6 7 नीचे नीचे लिखे, हम लिखेंगे 3 6 7, सामने सामने लिख देंगे। जो पहले रोज़ होंगी अब वो कॉलम बन जाएंगी, जो कॉलम होंगे वो क्या बन जाएंगे, रोज़ बन जाएंगे। तो ये रोज़ में लिखा हुआ था 5 3, हमने इसको कॉलम में लिख लिया 5 3। इसी तरह 12 6 रोज़ में लिखा होता, हमने इसको 12 और 6 को कॉलम में लिख लिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर ये सॉरी 12 नहीं था, ये 1 था, ये तो मैंने लाइन लगाई थी आपको समझाने के लिए, तो ये वो बन गया 12। ठीक है, ये 1 है। इसी तरह ये 1 और 7 था, तो ये क्या बन गया, अब कॉलम में बन गया, पहले रोज़ में था। ठीक है, तो सिंपल रोज़ कॉलम बन जाएंगी, कॉलम जो है वो रोज़ बन जाएंगी। ट्रिक मैंने आपको बता दी है, जो चीज़ ऐसे लिखी होंगी आप उनको सामने सामने लिख लोगे, जो चीज़ ऐसे लिखी होगी उसको क्या करोगे, सामने सामने लिख लोगे, जैसे कि 3 6 7। ठीक है, तो ये आपने क्या ले लिया, ट्रांसपोज ले लिया। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहले कोई भी मैट्रिक्स ए होता है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल एक और ले लेते हैं 2 4 3 1। आपने लेना है इसका ट्रांसपोज, तो आप लिखोगे भाई ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, अब ये ऐसे लिखा है तो इसको सामने लिख लेंगे 2 and 3। ठीक है, और 4 और 1 ऐसे लिखा है तो इसको लिख लेंगे 4 और 1। तो आपने ये क्या कर लिया, ए का ट्रांसपोज ले लिया, सिंपल। ये एक एग्जांपल भी है, जी और जी का ट्रांसपोज, ऊपर छोटा सा टी डाल देते हैं, ये ट्रांसपोज का सिंबल होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आप उनका ट्रांसपोज भी ले लो तो वो वही आ जाते हैं, रोज कॉलम जो हैं वो सेम होते हैं। जैसा कि हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ए इज इक्वल्स टू 2 4 and 4 2। तो इसका जब आप ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, अब ये 2 4 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे 2 और 4। इसी तरह ये भी 4 और 2 ऐसे लिखा हुआ है, इसको क्या लिख देंगे हम, 4 और 2। तो आप देखें ये ए था, ये ए ट्रांसपोज है, इसके एलिमेंट्स देखें 2 है, इधर भी 2 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है। तो देखें हमने ए का ट्रांसपोज लिया, वापस वो क्या आ गया, ए ही आ गया। तो आप कहोगे ये क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक कहते हैं बिल्कुल कोई चीज़ एक जैसी होना, एक दूसरे की कॉपी होना, बिल्कुल सिमेट्री होना। ठीक है, तो मिल रही है यहाँ पर इनकी सिमेट्री, बिल्कुल एक जैसे हैं ए और ए ट्रांसपोज, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक अगर आप ए का ट्रांसपोज लो इस तरह से कि अगर आप उनमें से नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लो बाहर, तो ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज बन जाए, उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। यानी कि ये एलिमेंट्स तो सेम हो लेकिन इनके साथ साइन आ रहे हो, ऑपोजिट साइन, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज अगर आ रहा हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये अब हम जब आगे चल के एक्सरसाइज में करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 3.1 को स्टार्ट करेंगे, बड़े यूनिक वे में मैं आपको इंशाल्लाह करवाऊंगा, टाइम वेस्ट आपका बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस बात की, और सारे सोल्यूशन जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे उसके। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
अगर आप फेडरल बोर्ड के PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो अभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन्स चाहिए तो हमारे पास पाकिस्तान की टॉप फैकल्टी अवेलेबल है। हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।